भारत और यूरोपियन यूनियन एफटीए से क्या सस्ता होगा? यूरोप से भारत आने वाले सामानों पर टैरिफ खत्म या कम? 96% है। भारत से यूरोप में जाने वाले 99.3% सामान इस समझौते के दायरे में आएंगे। तो यूरोप से जो भारत आने वाले हैं उसमें 96% सामान, और भारत से यूरोप जाने वाले 99% सामान इसके दायरे में आएंगे। जैसे यूरोप से जो गाड़ियां भारत में आयात होती हैं उन पर पहले 110% टैरिफ लगता था। 110%, ये सारी गाड़ियां वहीं से आती हैं, चाहे फोक्सवैगन हो, मर्सिडीज बेंज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी हो, स्कोडा हो, रेनॉल्ट हो, पोर्शे हो, लैम्बोर्गिनी हो या वोल्वो हो, ये सभी गाड़ियां वहां से आती थी। यूरोप से भारत आयात होने वाली गाड़ियों पर जो टैरिफ है पहले 110% था और अब हो जाएगा 10%। आप कल्पना कीजिए, अगर 110% टैरिफ सीधा 10% होता है तो आने वाले वक्त में फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, स्कोडा, रेनॉल्ट, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और वोल्वो की जो गाड़ियां यूरोपियन देशों से भारत में तेजी भेजी जाती हैं वो बहुत सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के लिए ऑडी RS Q8 की कीमत जर्मनी में 1,60,00,000 है और इस पर भारत में 110% का टैरिफ लगता है जो 1,76,00,000 रुपए होता है। इससे ये गाड़ी की कीमत कितनी हो जाती है? जूम इन कीजिए नीचे आकर, ये देखिए जर्मनी में इसकी कीमत क्या है? ओरिजिनली जो कीमत है वहां पर वो है 1,60,00,000। इसमें जुड़ जाता है ये टैरिफ 110% का 1,76,00,000 और इसकी कीमत भारत में हो जाती है 3,36,00,000 रुपए। लेकिन अब जब इस गाड़ी पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा तब क्या होगा? अब इधर आ जाइए, इधर जूम इन कीजिए। कीमत है 1,76,00,000, टैरिफ 10% लगेगा और बचत आपकी 1,60,00,000 की होगी। कीमत ये होगी उस गाड़ी की। ओरिजिनल कीमत है 1,60,00,000, आप 10% टैरिफ इस पर लगाइए, 1,76,00,000 में आपको मिल जाएगी। और जूम इन कीजिए, जूम इन कीजिए, बचत जानते हैं कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगी 1,60,00,000 रुपए। अब कल्पना कीजिए, कार्स के मामले में भारत में साल 2024 में 44 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जिनमें यूरोपियन गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 4% थी, जो 1,76,000 होती है। यानी स्ट्रेट डील से भारत के बाजारों में बिकने वाली 1,76,000 यूरोपियन गाड़ियां सस्ती होने वाली है। और इनमें भी जो गाड़ियां यूरोप से बनकर आती हैं उन पर तो सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, लेकिन जो गाड़ियां यूरोप की कंपनियां भारत में ही बनाती हैं वो भी सस्ती होने वाली है। जैसे फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, स्कोडा, रेनॉल्ट भारत में जो गाड़ियां बनाती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स और इंजन पर लगने वाला टैरिफ कम हो जाएगा, तो इससे इन कंपनियों की भारत में बनने वाली गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। हालांकि इन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है और ये कहा गया है कि अगले 5 साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ की पुरानी दरें ही लगती रहेंगी। और भारत ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम अपनी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा भारत में यूरोप के मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर पहले 44% तक टैरिफ लगता था, लेकिन अब इन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इससे इंडस्ट्री सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली यूरोपियन मशीनें, ड्रिलिंग मशीन, बुलडोजर, क्रेन्स, टर्बाइन, इंजन, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रिज और एसी के बिना आजकल मुश्किल है जीना, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब सस्ते हो जाएंगे। भारत यूरोप से 1,77,000 करोड़ रुपए की मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को खरीदता है, जिन पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इसी तरह भारत यूरोप से 37,000 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल, मेडिकल और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदता है, जिन पर अभी 27.5% टैरिफ है, ये देखिए। लेकिन अब इन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा, 0% टैरिफ। और ये सारी चीजें, ये सर्जिकल जो इस्तेमाल करते हैं, हम चीजें खरीदते हैं, वो सारी सिर्फ जो मेडिकल उपकरण है, ये सब 0% टैरिफ इस पर हो जाएगा और ये सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के लिए जर्मनी में बनने वाली ब्लड प्रेशर की मशीन पर पहले 20% से ज्यादा टैरिफ लगता था, लेकिन अब इस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और इससे ये मशीनें और इसके जैसे बाकी मेडिकल उपकरण भारत में सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह यूरोप के देशों से जो वाइन भारत में आती है उस पर 150% टैरिफ लगता था, 150% टैरिफ। शराब पर भी 150% तक टैरिफ।
और बियर पर 110% टैरिफ। लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद प्रीमियम रेंज की वाइन पर सिर्फ 20% टैरिफ लगेगा। मीडियम रेंज की वाइन बदलिए, जो प्रीमियम रेंज की वाइन है उस पर लगेगा 20%। ये देखिए ट्रेड डील के बाद, इस पर जूम इन कर लीजिए, ट्रेड डील के बाद 20% टैरिफ प्रीमियम वाइन पर, और ये 30% टैरिफ मीडियम रेंज की वाइन पर, और शराब पर 40% टैरिफ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना फायदा होगा। और ये हमने आपको बता दिया बियर पर पहले 110% और अब 50%। भारत आने वाले ऑलिव ऑयल, आजकल लोग हेल्दी ऑयल की बात करते हैं और कई लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स पर पहले 45% तक टैरिफ लगता था। कीवीज और नाशपाती पर 33% टैरिफ। जूम इन कीजिए, ऑलिव ऑयल वेजिटेबल ऑयल्स पर 45% टैरिफ, और जूम इन कीजिए क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो दिख ही नहीं रहा। हाँ जी, ऑलिव ऑयल वेजिटेबल्स ऑयल ये 45%, कीवी नाशपाती 33%, फ्रूट जूस नॉन अल्कोहलिक बियर इन पर 55% लगता था, और ये जो ब्रेड है, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, उस पर 50% टैरिफ। पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड मतलब जो आप घर में पालतू जानवर है उनके लिए खाना, उस पर 50%, और मीट पर 33%। इन सब में भी कटौती होगी और आने वाले वक्त में यहां पर भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इन सब पर ट्रेड डील होने के बाद भारतीय यूएफटीए से क्या सस्ता होगा? ट्रेड डील के बाद कोई टैरिफ इन पर नहीं लगेगी, यानी ये 45 से 0, 33 से 0, 55 से 0, 50 से 0, 50 से 0, 33 से 0, सब पर 0% टैरिफ लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे आने वाले वक्त में इन सभी चीजों की कीमतों में काफी आप कमी देखेंगे। भारत ने कृषि सेक्टर, डेयरी सेक्टर और अनाज को पूरी तरह से इस डील से बाहर रखा है ताकि भारतीय किसान और डेयरी उद्योग से जुड़े पशुपालकों को कोई नुकसान ना हो। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि यूरोप से आने वाले प्लास्टिक पर पहले 16.5% टैरिफ लगता था, मोती, रत्न और धातुओं पर 22.5% टैरिफ लगता था, केमिकल्स पर 22% टैरिफ लगता था, यूरोप की दवाइयों पर 11% टैरिफ लगता था, लेकिन अब इन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और आज भारत में यूरोप की ये सारी चीजें और सामान सस्ते हो जाएंगे।